तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला में कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता का अनुमानित 8000 साल पुराने वीराना स्थल का संबंध हरियाणा से है। बिल्कुल सही है, ये है ना। रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य को खोया हुआ पुराना शहर चरेक्स स्पेसनी की खोज इराक में हुआ है। बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में, कौन सा राज्य भारत के जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप से देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षित करने की घोषणा किया गया है? ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक प्रस्तुत किया, खाली जगह प्रस्तुत किया। इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है ना। तो इसमें भारत का व्यापक मानव विजन होगा, है ना। मानव विजन प्रस्तुत किया है। और ये जो इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का जो थीम था वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में आइए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? निगरानी ऐप, है ना। निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत ITI के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन PM सेतु योजना के तहत वैमानिकी और रक्षा में कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की गई है? ये कहाँ किया गया है? तो ये कानपुर में किया गया है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत ITI के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन PM सेतु योजना के तहत वैमानिकी और रक्षा कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, है ना। ये भारत और फ्रांस के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये कानपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, निम्न में से किस संगठन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? कहाँ किया है या ये इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो ये किया है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, है ना। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में, भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM पेश किया है? तो किसने पेश किया है? सर्वम AI ने पेश किया है। कहाँ किसने किया है? सर्वम AI ने पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह एशिया का सबसे लंबा जीप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है? एशिया का सबसे लंबा जीप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला कहाँ किया गया है? ये किया गया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, है ना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, हाल ही जानकारी के अनुसार
बावनवां G7 शिखर सम्मेलन 2026। बावनवां G7 शिखर सम्मेलन 26 निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित किया जाना है? बावनवां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश द्वारा आयोजित किया जाना है? तो ये फ्रांस द्वारा किया जाना है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है। और कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया है ना। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है। और कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कितने किलोमीटर का है? 82 किलोमीटर का है ना। 11 नंबर क्वेश्चन में ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन है ना के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह पहल वर्तमान के किस राज्य में की जा रही है? ये जो मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन है जो पायलट प्रोजेक्ट के शुरू की है वो किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो ये राजस्थान और गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा है ना, ये 4 राज्यों में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्यजीवी दीदी नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है? वन्यजीवी दीदी के नाम से पहल किसने किया है? कौन सा टाइगर रिजर्व? तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए सूची 1 को सूची 2 से के साथ सही सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए है ना। सही उत्तर चुनना है ना। वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में हुआ है ना। धर्मगार्जन उत्तराखंड कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तराखंड में। मिलन 13वां संस्करण कहाँ? विशाखापत्तनम में हुआ है। वज्रघात अभ्यास कहाँ? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 में आइए करा निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें है ना। करा बोधन AI सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। बोधन AI सम्मेलन किसके द्वारा प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय, बिल्कुल सही है। सर्वम AI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने सेबी चेक टूल और मान्य UPI हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। चेक टूल और मान्य UPI हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, बिल्कुल सही है। शाही और बोध AI फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है। शाही और बोध AI फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, सही है सभी। 15 नंबर क्वेश्चन में आइए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा है ना। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? एक कहा जाएगा अमरावती में किया जाएगा है ना। 16 में आइए किस देश ने 1997 में एंटी कॉर्बिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा सम्मेलन
से आधिकारिक रूप से हटाने की घोषणा की है। तो कहाँ से हटाने की घोषणा क्या है? तो ये क्या है क्या कहता है 16 एंटी क्रॉमिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा के आधिकारिक रूप से हटाने की घोषणा किया है। तो ये कितने के पोलैंड ने किया है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में ये भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? सोयाबीन महोत्सव कहाँ किया गया था? पहला सोयाबीन महोत्सव कहाँ किया गया था? नागालैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? नागालैंड में। 18 नंबर क्वेश्चन में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया है? केरलम। क्या करने की मंजूरी दिया गया है? तो ये केरलम करने का मंजूरी दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद का एक व्यापक खोज योग्य डेटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एक बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल एक लॉन्च किया है। कौन? जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने है। तो ये क्या है? तो किसने मतलब किस लिए क्या है? मतलब पोर्टल का नाम क्या है ना? तो ये पोर्टल का नाम है सुजीविका। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए निम्न में से किस देश ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दीर्घ अवधि तक प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा लेनाकैपिवियर का उपयोग शुरू किया है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश बन गया है? तो ये जिम्बाब्वे बन गया है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 में आइए विश्व वन्य जीव कोष WWF इंडिया में किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्र तैयार किया है, जिससे पक्षी, स्तनधारी सरीसृप, समुद्री जीव, मैंग्रोव्स और कीट जैसी प्रजातियों को शामिल किया गया है? कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए खुर्रम शहर 4 जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है, एक तरल ईंधन चालित माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। खुर्रम 4 है जो एक तरल ईंधन चालित माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह निम्न में से किस देश द्वारा संबंध है? किस देश द्वारा संबंध है? तो खुर्रम ये ईरान द्वारा संबंध है। 23 में आइए किसने स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक वाली एक पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा की है? किसने किया? अमिताभ कांत द्वारा किया गया है ना। 24 में आइए किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाले भूकंप का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया है जो उत्पत्ति और भूमिगत भूगतिकी के बारे में नई समझ प्रदान करता है? तो किसने विकसित किया है? यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में ये किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, जिसे केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन, राजकीय स्वास्थ्य और क्षेत्रवार प्रगति का डेटा आधारित विवरण प्रदान किया गया है? तो किसने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। 26 में आइए निम्न में से नव उद्घाटित परिसर को आधिकारिक रूप से खालिस्तान नाम दिया गया है। नव उद्घाटित परिसर को आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को समायोजित किया गया है?
तो क्या नाम दिया गया है? सेवा तीर्थ दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर ए सही। 27 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम है ना, जिसका उद्देश्य कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकला और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना है, निम्न में से किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये किस शहर में विकसित किया जा रहा है? फिरोजाबाद में किया जा रहा है ना। हाल ही में स्वीकृत 28 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में स्वीकृत पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटनाओं की तारीख से अधिकतम कितने समय की अवधि के लिए 1.5 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा का उपचार प्रदान करती है? हाल ही में स्वीकृत पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम कितने दिन की अवधि के लिए 1.5 यानी 1.5 लाख का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है ना। कितने दिन की अवधि के लिए, अधिकतम कितने दिन की अवधि के लिए? तो ये अधिकतम कितने दिन की अवधि के लिए? 7 दिन की अवधि के लिए है ना। 7 दिन के अंदर में उसको कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सकता है। 29 नंबर में आइए, 29 नंबर में कह रहा है, भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? ये असम में किया गया है ना। 30 नंबर में है, आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमार्ग सड़क सह रेल सुरंग परियोजना की मंजूरी दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है, निम्न में से किस राज्य में निर्मित की जाएगी? तो ये किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? तो ये असम में, ये भी असम में किया जाएगा है ना। 31 नंबर में, 31 में कह रहा है, कंप्यूटर वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड फार्वर का निधन हो गया, उन्हें व्यापक रूप से निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? डेविड जे फार्वर का निधन हो गया है, कंप्यूटर वैज्ञानिक था, वो किस नाम से जाना जाता था है ना? इंटरनेट के पितामह जाना जाता था डेविड जे फार्वर का। आइए 32 नंबर में, चीकी लिपि जिसे शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, जिसमें संथाली ध्वनियों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हैं, को मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था है ना? किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था है ना। 33 नंबर में आइए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने उन्नत उद्योग में उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? कौन सा राज्य दिया है ग्राफीन नीति की मंजूरी? तो ये केरल दिया है ना। 34 नंबर में, निम्न से किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। 35 नंबर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टोरल ट्रस्ट के सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला है? किस पार्टी को मिला है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है। 36 नंबर में आइए, केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड ECF के लिए कितना बजट मंजूर किया गया है? तो ये किया गया है 1 लाख करोड़ है ना। 37 नंबर में, G47 भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील शामिल है की बैठक कहाँ हुई है? G47 की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? जर्मनी में। 38 नंबर में ये, भारत का
सॉरी, पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा, स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। 39 में राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण को 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। ग्रेट निकोबार किस स्ट्रेट के पास है? स्ट्रेट किस स्ट्रेट के पास है? तो ये मलक्का स्ट्रेट के पास है ना। 40 नंबर में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? किसका उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? किस देश का है? तो दक्षिण कोरिया का है ना। पूर्व राष्ट्रपति रह चुका है ये। 41 नंबर में शीतकालीन ओलंपिक 2026 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये किसने हासिल किया? कौन सा देश ने? नॉर्वे ने किया है। 42 नंबर में ये निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि हरमनप्रीत कौर को हासिल की है। बिल्कुल सही है। 700वां T20 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज रशीद खान बने हैं। बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 43 नंबर में आइए। 43 नंबर RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा में किया है। कहाँ लॉन्च किया है? उड़ीसा में। 44 नंबर में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? कह रहा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? कहाँ किया गया है? बेमागल, कर्नाटक में किया गया है। 45 नंबर में रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और सबसे पहले खुले तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं? कौन से देश के? रॉब जेटन। तो ये नीदरलैंड के है, नीदरलैंड के। 46 नंबर प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो कौन देश के पार्लियामेंट द्वारा किया गया है? तो ये कौन से पार्लियामेंट द्वारा किया गया है? तो ये इजराइल द्वारा किया गया है ना। 47 नंबर चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध किससे है? गजब लील हक ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। 48 नंबर में भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HBV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? तो ये कहाँ लॉन्च करेगी? अजमेर में करेगी। 49 नंबर में निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कह रहा है फर्स्ट में स्त्री लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। सही है। फरवरी 2026 में बिहार का नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही। 50 नंबर में आइए। भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? मेरठ में। थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। धन्यवाद।